क्या नाम है आपका? और आज बाड़मेर में सेन समाज में विवाह शादी समारोह में गोल्ड को लेके एक मुहिम भी चलाई गई है, क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र बागमलानी एडवोकेट है। मैं राजस्थान उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ। आज फतेहगढ़ में प्रेम जी वीरा करके हैं हमारे समाज के, उनकी धर्मपत्नी की न्यात गंगा थी, उसके अंदर हम लोग सभी उपस्थित हुए थे। उसमें हमारे सैन समाज के 5 पट्टी के सभी मौजूद व्यक्ति, कम से कम अराउंड 400 300 500 आदमी थे कम से कम इकट्ठे। वो बुज़ुर्ग भी थे, युवा भी थे, सब कुछ थे इकट्ठे होकर। तो सभी इजाज़त में बैठे थे वहाँ पे। फिर मैंने एक समाज हित में सबके सहयोग से एक विचार रखा कि आज वर्तमान समय में जो सोने के जो भाव हैं और जो उसमें उतार चढ़ाव हो रहा है, और उस वजह से समाज में आर्थिक असमानता आ रही है, इसको लेकर आप अगर अपनी शादी विवाह मायरा जो भी सिस्टम है उसके अंदर सोने के ऊपर कुछ प्रतिबंध या कुछ लिमिटेशन रखो, जिससे हर व्यक्ति का निभाव हो सके। क्योंकि आज के वर्तमान समय में हर आदमी इतना सक्षम नहीं है कि अधिक से अधिक या कुछ गोल्ड खरीद के ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार में वो लेन देन कर सके। इसके लिए मेरा ये विचार था कि आप इसको लिमिटेशन के अंदर रखें, जिससे कि तो सब मौजूद व्यक्तियों से विचार हुआ, तभी उन्होंने कहा कि इसको आप 2 तोला शादी में लड़के वर की तरफ से और 2 तोला वधू की तरफ से, और मायरा वायरा हो तो उसमें भी 2 तोला, और शादी विवाह में कोई भी प्रकार का गोल्ड का प्रचलन नहीं होना चाहिए। ऐसा करके हमने ये समाज में विचार रखा। तो समाज के मौजूद और बुजुर्ग व्यक्तियों ने इस बात को कंसीडर करते हुए उन्होंने ये सर्वसम्मति से कहा भी ऐसा होना चाहिए और ये ज़रूरी भी है। मैंने एक विचार ये भी रखा उनके सामने कि भी आज आपको ये सोने की बजाय आप बच्चों को पढ़ाओ। अगर कोई समाज आज वर्तमान समय में आगे बढ़ा है ना, तो एजुकेशन के दम पे बढ़ा है। जिस समाजों में एजुकेशन का प्रण हुआ है वो समाज आगे प्रगति करेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये विचार रखा, मैं कहा आप ज़मीन बेचो, सोना बेचो, कुछ भी बेचो, मगर वो बच्चों की पढ़ाई के लिए बेचो, न कि इस लेन देन के व्यवहार के लिए अपनी ज़मीन प्रॉपर्टी बेचो। वो बच्चे आने वाला आपका भविष्य है। आज आप वर्तमान समय में किसी बच्ची को दे रहे हो, शादी कर रहे हो उसकी, और पढ़ी लिखी बच्ची है वो, इससे ज़्यादा तो क्या हो सकता है जीवन में धन। सबसे बड़ा धन वो पढ़ाई है जो आपको बच्ची, पढ़ी लिखी बच्ची दे रहे। तो मैंने ये बात समझाई, इससे क्या होगा कि समाजों में मतलब आर्थिक असमानता दूर हो जाएगी, लोगों में ऐसी समानता की भावना आएगी। इस वजह से ये विचार रखा, और फिर समाज के सभी मौजूद व्यक्तियों ने इसको एक प्रॉपर ऑर्डर शीट पे लिया और सबके साइन वाइन करवाए। ठीक है, और सब ने इसको सर्वसम्मति से इस विचार को सराहा, और उन्होंने आगे भी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और सब ने अपनी इच्छा जताई। और उसके अंदर उसी समय बाबूलाल जी सोलंकी हड़वा के हैं, उन्होंने एक हिम्मत दिखाते हुए एक अपने परिवार के प्रति निर्णय लिया कि भी हमारे जो 60 भाइयों का परिवार है, जो परिवार है हड़वा का, हम ये आज से ये निर्णय लेते हैं कि 2 तोला ही हम देंगे और 2 तोला ही लेंगे, उससे ज़्यादा हमारा कोई लेन देन नहीं होगा। तो उन्होंने ये जो हिम्मत जुटाई है इसके लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है समाज के लिए। अगर अपन बुद्धिजीवी वर्ग भी अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। वर्तमान समय में आज हर आदमी के लिए इतना सब कुछ करना बहुत मुश्किल है। तो ये ऐसा ऐतिहासिक निर्णय हुआ सेन समाज सेन समाज पुरी की तरफ से, जो न्यात गंगा थी प्रेम जी वीरा के यहाँ, तो सब ने निर्णय लिया, इसको सराहा। हम इसको भविष्य में भी इसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे, लोगों को इसके बारे में समझाएंगे और उनको भविष्य में इसके प्रति इसको पूरी तरह इसको लागू करवाएंगे हम साथ में मिलके। जब हम अपने परिवार से करेंगे तभी ये आगे इम्प्लीमेंट होगा।
सर एक बात और है कि भाई जो 2 तोला से ज़्यादा अगर देना चाहता है उसके ऊपर कोई जुर्माना वगैरह समाज की तरफ से अभी तक तो कोई ऐसा निर्णय नहीं हुआ है कि जुर्माना उर्माना तो नहीं किया गया है, मगर ये है कि हम उनको ज़रूर इसके बारे में अवगत ज़रूर कराएंगे कि भाई ऐसा आप जो कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, और ऐसा अब आप करोगे तो हमारे जो ये इतना सब कुछ किया इस विचार का कोई मतलब नहीं निकलेगा। और कोशिश ये करेंगे हम कुछ ना कुछ ऐसा रखें जिससे लोगों में ये रहे कि भाई अगर अपन नहीं करेंगे तो हो सकता है कि समाज में मौजूद व्यक्तियों को या बुजुर्ग व्यक्तियों को इकट्ठा करके एक बार और हम ऐसी मीटिंग रखें जिससे उनको इसके बारे में अवगत कराएं। मेरा तो एक पर्सनल विचार यही है कि हर समाज को इससे सीख लेनी चाहिए और इस निर्णय की सराहना करनी चाहिए। और अगर हर समाज इस निर्णय की सराहना करेगा तो आने वाले भविष्य में उस समाज में कभी भी कोई प्रकार का ऐसा विवाद वगैरह उत्पन्न नहीं होगा।